अनोखी कहानी। एक घने जंगल के पास बस एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था नरौली। ये गांव दिन में तो हंसी खुशी से गुलजार रहता, लेकिन रात होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि गांव में एक भयानक चुड़ैल के होने की कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले यहां माया नाम की एक औरत रहती थी, बेहद खूबसूरत, मगर उसे जादू टोने का शौक था। गांव वालों को लगा कि वह काला जादू करती है, इसलिए उन्होंने उसे कुलदेवी के मंदिर के पास पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। जलते जलते माया ने भयानक श्राप दिया, ये गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। मैं वापस जरूर आऊंगी। जो भी रात के समय पुराने मंदिर के पास जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक लंबे बालों वाली सफेद साड़ी पहने औरत को मंदिर के पास भटकते देखा है। वह हवा में तैरती थी और उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में अंगारे जैसी चमकती थीं। गांव के रमेश नाम के लड़के ने चुड़ैल की कहानियों को झूठ मान लिया और उसने मंदिर जाने की ठानी। रात के अंधेरे में वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वे गांव के बाहर निकले, तेज ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ साय साय करने लगे, और जब वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे तो अचानक से एक अजीब सी आवाज आई। रुको मत आओ। एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसके लंबे बिखरे बाल, तेज लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर रमेश और उसके दोस्त चीखते हुए भाग खड़े हुए। लेकिन सुबह होने पर रमेश का शरीर मंदिर के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसमें कोई जान नहीं थी। गांव वालों ने फौरन तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया, माया की आत्मा अभी भी भटक रही है। जब तक उसे मुक्त नहीं किया जाएगा, इस गांव पर खतरा मंडराता रहेगा। गांव के लोगों ने अनुष्ठान किया और धीरे धीरे चुड़ैल की घटनाएं कम हो गईं। चुड़ैल का आतंक फिर लौटा, और इस बार और भी खतरनाक। कुछ समय तक गांव में शांति रही, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक रात रवि नाम का युवक अपने खेतों से देर रात लौट रहा था। जैसे ही वह मंदिर के पास से गुजरा, उसे लगा कि कोई उसे उसी धीमी मगर डरावनी आवाज में बुला रहा है। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तभी मंदिर के खंडहर से एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति निकली। वह हवा में तैर रही थी, उसकी लाल जलती आंखें। रवि शरीर कांपने लगा। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैर जड़ हो गए। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी मंदिर की घंटियां अचानक बज उठीं। चुड़ैल ने भयानक चीख मारी। ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होते ही रवि ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। इस तरह तो चुड़ैल का आतंक बढ़ते जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो सारे के सारे गांव खत्म हो जाएंगे। फिर से तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब वे तांत्रिक के घर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। तांत्रिक रातों रात गायब हो गया था। अब गांव वालों को समझ आ गया कि वह तांत्रिक कोई साधारण इंसान नहीं था। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। अब चुड़ैल का रूप बदल गया था। कभी वह तालाब के किनारे दिखती, कभी खेतों में, तो कभी गांव के कुएं के पास। फिर एक दिन गीता नाम की लड़की तालाब पर पानी भरने गई और फिर कभी वापस नहीं आई। बस तालाब के किनारे उसकी चूड़ियां और लाल दुपट्टा मिला। ये देखकर उसकी मां बेहोश हो गई। दादू बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। किसी और ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। इसका उपाय गुरु अघोरनाथ ही है। गुरुजी खंडहर मंदिर में पहुंचे और उन्होंने चारों ओर देखा। उन्होंने मंत्र पढ़े। पुरानी हड्डियों से भरी गठरी बाहर आ गई। गुरुजी बोले, यही है वो हड्डियां। इन्हें पूरी तरह से जलाना होगा, तभी ये श्राप खत्म होगा। जैसे ही हड्डियां अग्नि में डाली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। भयानक हवाएं चलने लगीं, बिजलियां कड़कने लगीं, और तभी मंदिर के दरवाजे पर एक भयंकर चीख गूंज उठी। तुम लोग मुझे नहीं जला सकते हो। मैं नहीं चल सकती हूँ।
हवा में उड़ते हुए हमला करने की कोशिश की, मगर गुरु अघोरनाथ ने तुरंत एक रक्षा चक्र बना दिया। तू अब मुक्त होगी। गुरुजी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। हड्डियां जलने लगी, चुड़ैल भयानक चीखने लगी। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली।